नमस्कार मित्रों, नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका ये साल और भी बेहतर हो। तो चलिए आज नए साल की ये पहली कहानी सुनाती हूँ। किस्से कहानियाँ में इस कहानी का शीर्षक है उड़म्मो। तो एक गांव में एक किसान था, उसकी पत्नी नहीं थी। तो किसान अपने बेटे और बेटी के साथ आराम से रहता था, खेती बाड़ी करता था और जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। तो उड़म्मो जो थी वो थोड़ा सा, उड़म्मो मतलब उन्हीं लड़की का नाम था उड़म्मो। तो वो थोड़ा सा बाल बुद्धि ज़्यादा थी, उनके दिमाग में परिपक्वता नहीं आई थी। थोड़ा जैसे अपन कह सकते ना, झल्ली सी लड़की वैसी थी। तो पिता लोग सुबह से खेत चले जाते थे, तो ये चबेना लेके जाती थी। तो चबेना लेके निकली और इतने में बाहर लकड़ी की बाड़ लगा लेते हैं ना गांव में लोग, उसमें छोटा सा गेट था, तो उसमें इनका दुपट्टा फंस गया। अब इन्होंने बिना देखे बोले, उनको लगा कोई सहेली हमारी दुपट्टा पकड़ रही। बोले सखी तुम यहीं रहो, हमारे साथ ना चलो और हमको चाय दो, देर हो रही, बप्पा वेट करत हुई हैं। ये पिताजी को बप्पा बोलती थी। तो काहे को छूटे, क्योंकि वो तो फंसा था दुपट्टा, इन्होंने देखा ही नहीं, दुपट्टा धर दिया। अब बोली जाओ ले रहो तुम, और चल पड़ी। चली तो थोड़ी देर में देखा परछाई पीछे आ रही। बोले आई सखी तुम मानी नहीं, तुम चली आई, अच्छा लो ये चना चबेना खा लो। दे दिया भाई। अब परछाई कहाँ जाने वाली, इतनी उनकी अक्ल ही नहीं थी। तो अब वो आगे बढ़ी, देखा फिर ऐसे करते करते उन्होंने सारा चन लो फिर खा लो पीछे ना आओ बप्पा डटी हैं, लो खा लो। करते करते उन्होंने सारा चना चबेना फेंक दिया, खिला दिया। अब वहाँ खेत के पास थोड़ा पहुँची, थकान लग रही थी उन्हें। तो इतने में एक ऊँट वाला दिखा। तो उनको लगा कि हाँ चलो बढ़िया ऊँट है, तो हम सैर कर लेते और जल्दी पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने ऊँट वाले से कहा, ए ऊँट वाले भैया सुनो ना, हमका छोड़ दो हमरे खेत में। तो बोले कहाँ है तुम्हारा खेत? तो कहना आगे है। तो उससे बैठा लिया, बोले आओ बैठ जाओ। अब ये बैठी इतनी मगन हो गई, हवा ठंडी ठंडी कि उन्हें याद ही नहीं कि खेत तो पीछे छूटा जा रहा है। अब भाई ने देखा तो बोले बप्पा ये उड़म्मो जा रही ना? तो बप्पा बोले हाँ दिख तो ही रही। तो वहाँ से आवाज़ लगे, अरे उड़म्मो कहाँ उड़ी जा रही हो, हम तो यहाँ हैं, खेत तो यहाँ है। तो बोले हाँ 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 भैया। उसने कहा भैया रोको। उसने रोका, ये उतरी और झमझमाती दौड़ती पहुँची। अरे भैया ध्यान नहीं दिया, हम हवा का मज़ा ले रहे थे। तो बोले अच्छा चलो चबेना कहाँ है, अच्छा कुछ लाई हो नाश्ता पानी? बोले अरे लाए तो थे भैया, बप्पा पर का करें, वो एक सहेली हमारी पीछे चली आ रही थी, फिर तुम डांटते हो तो हमने सब सारा उन्हीं को खिला दिया। तो बोले कौन सहेली? बोले ये देखो चली आई, परछाई तो तब भी थी। बोले ये देखो चली आई, खा भी ली और चली भी आई। तो पप्पा बोले सिर पीट लिए, बोले तुम्हारे समान बेटियां जो होती हैं लोगन की, घर साधे रहती हैं, जाने कब तुम का अकल लगी। तो बोले कि कुछ नहीं। बोले अच्छा तुम बैठो यहाँ, कुछ कमाल ना कर देना और हम आते हैं नाश्ता करके। दोनों पिता पुत्र घर चले गए लौट के खा पी के आए वो लोग, इनको छोड़ा गया, ये घर गई। तो इन्होंने खाना वाना तो बना ही डाला था, चौका का लीप पोत लिया था, चूल्हा वगैरह, और काम धाम करके निपटा के कि अब बप्पा लोग आएंगे तो उनको खाना देंगे। ये जो धन्नी होती है ना छत की, लकड़ी लगा के पहले कपड़ेल के घर बनते थे, तो उस लकड़ी को पकड़ के ये लटकी हुई थी। अब बप्पा आए थोड़ी देर में, बोले उड़म्मो खाना दो भाई, क्या बना है? तो उड़म्मो वहाँ से बोली हाँ बप्पा। तो बोले अरे तुम कहाँ हो, आवाज़ कहाँ से आ रही? तो बोले अरे अब
बप्पा हम तो घर साधे हैं ऊपर। तो उन्होंने देखा, बोले आए तुम हुआ क्या कर रही हो? तो बोले भाई तुम ही तो बोले रहे कि इतनी बड़ी बिटियां जो होती हैं घर साधती हैं, तो हम घर साधे हैं। बोले जल्दी नीचे आओ। फिर उनको डांट पड़ी, बोले तुम मतलब तो समझती नहीं और कुछ का कुछ करती, अभी गिर जाती तो हाथ पैर और तोड़ लेती। वाह रे तुम्हारी बुद्धि जाने कब आएगी। तुम्हारे समान बिटियां चूल्हा मुंह डाल के म्याऊं म्याऊं करती हैं। मतलब उनका कहने का तात्पर्य था कि इतनी बकर बकर करती हो तुम लड़कियां, घर चूल्हा संभालती हैं और कम बोलती हैं। तो इनको फिर वो बात लग गई। अब खाना वाना खा के वो लोग चले गए। शाम को लौटे तो बोले हाँ रम्मू लाओ पानी पिलाओ। तो ये बोलती म्याऊं। बप्पा बोले कि अरे तुम कहाँ हो, ये बिल्ली कहाँ से घुसी आई? कहीं म्याऊं। तो बप्पा ढूंढने गए, बोले जाने कहाँ है और बिल्ली बोले जा रही। गए तो देखा वो चूल्हा में मुंह डाले और बैठी हैं और कर रही म्याऊं म्याऊं। तो बप्पा ने कहा कि तुम्हार कुछ नहीं हो सका है, तुमसे तो सब दुनिया हार गई, भगवान हार गए, तुम कुछ न कर पाओगी, चलो हम लोगों को खाना पीना दो। और इस तरह उन्होंने खाया वाया और बड़े विचार में थे बाप बेटे दोनों के, भाई इसका क्या होगा, इसको तो अकल है ही नहीं बिल्कुल। अब एक दिन ये गई, इनको ले जाना था खाना, ये फिर ले जाना भूल गई और हपर हपर करती वहाँ पहुँची। तो भाई वो लोग बेचारे मशक्क़त करते थे, खेती बाड़ी में मेहनत लगती है। तो बोले अरे फिर तुम खाली हाथ आ गई। और बोले बनावा तो रहा पर हम तो भूल गए, लाओ भूल गए। तो भाई बोला कि चलिए फिर खा के आते हैं, पर तुम यहाँ बैठो, कुछ कर मत देना कमाल। तो बोले हाँ 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 हम बैठे हैं आराम से बैठे हैं, तुम लोग जाओ। अब ये लोग गए और खाना वाना खाए। इतने में यहाँ ये बैठी थी तो चूड़ी वाला निकला। इनको चूड़ियों का बड़ा शौक। तो इन्होंने कहा कि ए चूड़ी वाले भैया, ए चूड़ी वाला आओ ना, इधर आओ। तो वो गया तो बोले कि ए भैया सुनो ना, हमको खूब खूब चूड़ी पहना दो। तो वो बोला कि ठीक है। उसका क्या था, उसकी तो चूड़ियाँ बिक रही थी, तो उसने भर भर हाथ चूड़ियाँ पहना दी। और अब बोला पैसा दो। तो पैसा पैसा वैसा नहीं हमारे पास, हम कहाँ से दे तुमका पैसा। तो बोले तो फोकट में थोड़ी मिलती है, चूड़ी इतना पहनी हो दोनों हाथों में तो पैसा तो देगा बड़ी। तो बोले कि इतने में उन्होंने देखा कि दो दो बैल खड़े हैं। तो बोले कि ये दो दो बैल खड़े हैं फालतू में, कोनो मतलब नहीं, तुम ले जाओ भैया, एक ले जाओ। अब उन्होंने इतना महंगा बैल, बड़ा कीमती होता है और किसान के लिए तो बैल से बढ़कर कुछ होता ही नहीं, एक बैल उन्होंने दे दिया। वो चूड़ी वाला समझ गया कि तो झक्की है, सनकी है, इतना अच्छा बैल मिल रहा है, मैं तो कितना पैसा कमाऊंगा इससे बेच के। वो फटाफट लिया और निकल लिया। अब वो चला गया, ये अपना चूड़ी देखती बैठी आराम से। इतने में बप्पा भाई आए तो बोले कि चलो अब थोड़ा काम में लगा जाए, खाना तो खाया। तो बोले देखा, बोले बप्पा एक बैलवा कहाँ गया। तो उड़म्मा से पूछा गया, काहे उड़म्मो, तुम तो यहाँ बैठी थी, बैल कहाँ गया। बोले अरे वो तो हम दे दिया उठा के। तो बोले किसको दे दिया। तो बोले भाई देखो ना बप्पा, हम कितनी सुंदर चूड़ी पहने हैं, तुमने देखी ही नहीं, देखो भैया। तो बोले चूड़ी के बदले तुमने बैल दे दिया। बोले हाँ वो पैसा मांग रहा था तो हम कहा आप लोग थे नहीं तो हम तो दे दिया, वो तो ले गया। अरे ये लोग सिर पीट लिए, बोले बाप रे इस लड़की से कैसे बचे, ये तो बर्बाद कर देगी। अब भाई कुछ नहीं कर सकते थे, एक तरफ कभी बप्पा लगे और एक बैल में काम चलने लगा। एक दिन उड़म्मा वहीं ऐसे बैठी थी और क्या हुआ कि बप्पा जो थे थक गए थे बेचारे, तो थक के सो गए थे, वहीं जमीन में लेट के गमछा बिछा के सो गए थे। अब सो गए तो सोने में तो कई बार थकन में आदमी सोता है
तो मुंह खुल जाता है। उनका मुंह खुला हुआ था, तो इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि अरे बप्पा तो मर गए लगता है। तो बड़ी दुखी भई, फिर कहती हैं कि भाई तो मर ही गए हैं तो इनको अच्छे से मार दो। तो हंसिया पड़ी थी, हंसिया उठाई, उनसे गर्दन काट दी। बप्पा सही में मर गए। अब भैया ये भाई लौटा जब, तो उसने देखा तो वो रोने लगा, चीखने चिल्लाना होने लगा। उसने कहा कि ये कौन कर गया, तुम बैठी रही। बोले अरे हम ही तो किया है, हम ये बप्पा मर गए रहे, मुंह खुला रहा इनकर, तो हम सोचें कि इनका निपटाए दो, तो हमें तो हंसिया से मार दिया। अरे वो तो बड़ा दुखी, उसने अपना सिर पकड़ लिया, बोले ये तो भाई बहुत तंग कर रही है। खैर बहरहाल उनका काम वाम किया गया। भाई बहुत दुखी, अब अकेले ही करने लगा सब। एक दिन उसने बोला कि कुछ हमारे ग्रह नक्षत्र गड़बड़ है, चलो पंडितों को खिला देते हैं खाना वाना कुछ, तो शायद भाई इनकी बुद्धि आ जाए उड़म्मों के। तो उन्होंने कहा कि देखो उड़म्मो, खूब पकवान वकवान आज अच्छे से खाना बना के रखना, पूड़ी उड़ी, बामन नहीं है तो उनको खिलाना है। तब वो बामन उनको जानती नहीं थी, बामन माने ब्राह्मण। तो इन्होंने खूब बनाया बनाया। इतने में 5-6 कुत्ते घर के सामने घूम रहे थे। तो रम्मो सोची कि यही लोग आने वाले थे लगता है, भैया इन्हीं को बोले थे। तो उन्होंने सारे कुत्तों को अंदर समेट लिया और भी जो थे वो सब आ गए, सबको अंदर ले, सबको बढ़िया पकवान, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी सब मस्त खिला दिया। खिला के उनको बंद कर दिया कमरे में कि भैया को दिखा देंगे कि हमने बामन खिला दिए। अब वो भैया आया जब, तो बोले काहे कोई आए, तो बोले हाँ आए ना, अरे बहुत सारे, एक थोड़ी बहुत आए हैं। तो बोले अच्छा बैठाओ। तो बोले नहीं बैठाना का, हम तो उनको खिलवाया पिया दिया, सब कर दिया, तुमरे लाने देखे के लाने रखे हैं, देखो। तो उन्होंने दरवाजा खोला, सारे कुत्ते भड़ 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 भागे। तो ये बोले तुमने इनको खिलाया? बोले हाँ आओ का, बामन का होता है, हम तो इनका खिला दिए, पंचे घूम रहे हुए। अब भैया वो तो बहुत परेशान, चलता रहा, सोचता रहा कि भाई कभी इनको बुद्धि आएगी तो हम होंगे दिन में उड़ेंगे, पिता को तो ताप ही लेंगे। अब एक बार बोली कि वो बोला भाई कि उड़म्मो सुनो, हेऊ ताए वाले हैं तो खूब बड़ी मंगौड़ी पापड़ ये सब बना लो। हेऊत माने गांव में हेमंत ऋतु, विंटर आता है जब ना, तो गाँवों में और वैसे भी सब घरों में ये होता है कि बड़ी मंगौड़ी पापड़ ये सब बना के रखे जाते हैं, साल भर फिर खाया जाता है। तो भाई ने इस उद्देश्य से कहा था कि हेऊत आने वाले हैं, हेमंत को हेऊत बोला जाता है देशी भाषा में, तो तुम सब बना बुनू के धर लो। उन्होंने खूब बनाया, 4-5 दिन खूब जी जान से मेहनत करी, सब बना के सुखा के और डिब्बी में भर के धर दिया। भाई ने पूछा कि हो गया, बना लिया? बोले हाँ सब बन गया, सब धर दिया। अब एक दिन एक भिखारी आया, तो भिखारी से बोलती काहे तुम आए गए भैया, हम तो बहुत रास्ता देख रहे थे। तो बोले हाँ बेटा आ गए हैं, कुछ दे दो। तो बोले तुम हेऊत हो का? तो वो तो समझा नहीं, उसने कहते हाँ ये समझो हमका दे दो कुछ। तो ये कहीं इन्होंने गठरी पटरी बनाई, सारी बड़ी मंगौड़ी पापड़ सब बांध के उसको दे दिया, बोले जाओ खूब आराम से ऐश करो। और भारी खुश कि आज तो भैया बहुत खुश हो जाएंगे, हमने बड़ा अच्छा कमाल कर दिया। अब भैया आए तो बोले कि भैया भैया हेऊत आए रहे। तो बोले अच्छा हेऊत आए रहे मतलब? तो बोले कि अरे वो फटे चितड़े पहने थे, थोड़ा बुढ़े से थे, तो हम तो उनका सब दे दिया। बोले का दे दिया? अरे वही जो बनाया बड़ी मंगौड़ी पापड़ सब दे दिया, बड़े खुश हो के गए हैं। उसने कहा हे भगवान,
हेमंत का मतलब ठंड की ऋतु आ रही है, हेमंत ऋतु आ रही है, ये बोला था हमने। अब वो एकदम निराश हो गया। उसने कहा कि नहीं, उड़म्मू का कुछ नहीं हो सकता, मुझे अगर जिंदा रहना है तो इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि किसी दिन ये हमें मार देंगी, इनके पास तो बुद्धि है ही नहीं। तो उसने 1-2 दिन प्लानिंग करता रहा मन में। फिर उसने कहा कि उड़म्मू, पास के गांव में मेला लगा है, तो हम तो जा रहे हैं, गंगा नहाएंगे और मेला से कुछ खरीद खराद के तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? तो बोली कि अरे भैया हमू को ले चलो, लाना का हमका घुमाए लाओ। तो बोले कि चलो ठीक है। उसने कहा ठीक है, चलो तैयारी कर लो। तो उन्होंने अपना तैयारी करी, कपड़ा लत्ता बांधा, गठरिया बनाई और सारे गांव में गाया ही जाके अपनी सखियों को, सुनो सहेली, हम तो चाह रहे हैं मेला, तुमरे लाना है कुछ? तो उन्होंने कहा हाँ ये ले आना, हमारे लिए टिकली ले आना, हमारे लिए रिबिन ले आना, तो हमारे लिए चुटीला ले आना, इस तरह की चूड़ियाँ ले आना, कंगन ले आना। इस तरह से उन्होंने खूब सारी लंबी लिस्ट बनाई उड़म्मू जी ने। अब भारी खुश होके बिल्कुल सबको टाटा बाय बाय करके कि हाँ चलते हैं, फिर लेके आएंगे सामान। वहाँ पहुँचे, वहाँ मेला तो था क्या लगा था। तो मेले में घूम घूम के सब इधर उधर सामान वामान लेने लगी और बोली कि फिर भाई ने गंगा वंगा स्नान कर लिया। ये बोली हम भी नहाएंगे। तो भाई ने कहा नहीं रहने दो, पानी गहरा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इनकी तो आदत थी कि जो मना किया जाएगा वो तो हमें करना। तो इनका नहीं नहीं भैया, हम तो नहाएंगे, तुम तो नहा लिए। तो बोले कि अच्छा ठीक, जाओ नहाओ, जल्दी आ जाना। अब ये जो गई तो तैर तैर के मस्त नहाती रही। भाई ने सोचा ये मौका अच्छा है, भाग लो यहाँ से, और इनका जो होगा ये अपना भगवान इनका करेंगे कल्याण। और भाई वहाँ से चुपचाप भागे आया। उड़म्मू जी से उसको निजात मिली, उनको छोड़ के उनका फिर हुआ होगा, वो अपना कुछ कहीं भी रही होंगी, जो भी हुआ हो, बहरहाल भाई को मुक्ति मिल गई अपनी ऐसी पगली बहन से, और वो वापस आ गया, चैन से वो रहने लगा। ये थी छोटी सी कहानी उड़म्मू की। तो कैसी लगी ज़रूर बताइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो करिए, कमेंट भी करिए। अच्छा लगता है, इच्छा होती है कि हाँ फिर कोई और कहानी सुनाई जाए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता। आपको तो एक लाइक का क्लिक कर देना है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।